अरे गगन, तुम? मुझे लगा कोई बदतमीज है। अच्छा, मैं भी तो बदतमीज हूँ। थोड़ी सी बदतमीजी तो मैं भी कर देता हूँ क्लास में। उसे बदतमीजी नहीं, शरारत कहते हैं। और इतना तो स्कूल और कॉलेज लाइफ में चलता ही है ना। ये भी है। वैसे आप यहाँ कैसे खड़े हो? अभी तक घर नहीं गए? मैं बस कैब बुक करके देख रही हूँ, कोई हो जाए तो। कैब बुक कर रहे हो? लेकिन मैम, आप तो स्कूटी पे आते हो ना? हाँ, आती तो स्कूटी से हूँ। लेकिन एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता? वो मुझे कैसे पता? क्या हुआ, बोलो भी। तुम मुझे स्टॉक करते हो? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो ना मैंने आपको 2-3 बार देखा है स्कूटी से आते हुए, तभी बोला। ओ अच्छा, बाकी आती तो स्कूटी से ही हूँ मैं। पर सुबह देखा तो स्कूटी का टायर पंचर था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आई थी। अब कैब बुक नहीं हो रही। सफर मेरे साथ लिखा होगा। क्या? सफर तो थोड़ा सा ही है ना आपका। एक काम करता हूँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नहीं, रहने दो, आई विल मैनेज। आप कब तक वेट करोगे यहीं पे? कैब का पता नहीं है कब आएगी कब नहीं। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। और वैसे भी 10-15 मिनट का तो रास्ता है आपके घर का। हाँ, है तो 15 मिनट का ही। पर तुम्हें कैसे पता मेरा घर? वो मुझे, हाँ, एक बार ना मैं खड़ा था एक जगह पे अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने आपको वहीं पे देखा। तभी मैंने अंदाजा लगा लिया आप वहीं पे हो, तो वहीं रहते होगे। कहाँ रहती हूँ मैं, बताना जरा। वो वही तो जगह है, एम स्क्वायर अपार्टमेंट्स। वहीं रहती हूँ मैं। कुछ ज्यादा ही दोस्तों के साथ नहीं घूमते हो तुम? कभी कभी। चलो ना, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मुझे भी घर जाना, मैं भी लेट हूँ थोड़ा सा। कभी देखा तो नहीं है तुम्हें? कोई बात नहीं, आज देख लेना। मतलब यही कि थोड़ी सी सेवा का मौका अपने स्टूडेंट को भी दे दो। ठीक है, चलो। ओके, थैंक यू। वेलकम। अब क्लास अच्छे से अटेंड करना। कहीं रितु मैम को परेशान करो, वो मेरी तरह अटेंडेंस पूरी करने में हेल्प नहीं करेंगी। रितु मैम कौन है? जिन्होंने मेरी जगह ज्वाइन किया है कॉलेज, अब से वही अटेंड करेंगी तुम्हारी क्लासेस। मैम, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने तो एक हफ्ते पहले ही रिजाइन दे दिया था। आज पेपर वर्क था, वही कंप्लीट हुआ है। ओके, बाय। क्या? मैम, आप अभी के अभी ये बोल दो कि ये सब झूठ है। झूठ वाली बात नहीं, यही सच है। लेकिन आपने कॉलेज क्यों छोड़ दिया? पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने 1 साल जॉब की, पर अब सोच रही हूँ कि थोड़ा ब्रेक ले लूं, बस तभी। तो आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे बारे में? मतलब कि स्टूडेंट्स के बारे में? जैसे मैं थी वैसे ही अब कोई और मैडम आ जाएगी, वो ले लेंगी कुछ टाइम में मेरी जगह। आपकी जगह ना कभी कोई नहीं ले सकता। देख लेना, तुम सब भूल जाओगे। सबका तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? हद से ज्यादा प्यार करता हूँ मैं आपको। ये क्या कर रहे हो तुम? बोलो भी, क्या कह रहे हो? चुपचाप खड़े हो गए हो तुम तो। वो मैं ये कह रहा था कि तुम डर तो ऐसे रहे हो जैसे किसी ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया हो। आपने मुझे थप्पड़ मारा? मैं क्यों मारूंगी थप्पड़? चलो जाओ, अब लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। अब तो नींद आनी मुश्किल है। नींद जो मुश्किल से आएगी आ भी गई, अगर आकर चली जाएगी तो क्या बचा। नींद आई चली गई, आ गई फिर चली गई।
पिछले 10 दिन से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मेरे को मैडम की झलक तक नहीं दिखी है। अब समझ में आया ये क्या हो गया, तेरी हंसी का असर सीधा दिल तक गया। सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर स्माइल करने से कुछ नहीं होगा, जाके बात भी करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे? अरे गगन, तुम? आप और यहाँ? अरे मेरा तो घर है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तो डेली आता हूँ। डेली आते हो? वो ना मेरे पापा भी यहाँ पे एक अपार्टमेंट देख रहे हैं, बस उसी के चक्कर में लग जाता है चक्कर। ये बताओ, स्टडी कैसे चल रही है तुम्हारी? स्टडी 20 दिन हो गया मेरे को कॉलेज गए। इतने दिन ऑफ क्यों? मैं ना बात को बिल्कुल भी घुमाना नहीं चाहता, मैं आपको सीधी बात बोलूंगा, आपके बिना ना कॉलेज में मन ही नहीं लगता। मन नहीं लगा? हर जगह बस आपका ही ध्यान रहता है, या फिर ये कह लो कि बस आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम्हें पता भी है तुम ये क्या बोल रहे हो? और इंसान ये सब बातें सोचता कब है? हाँ, बहुत अच्छे से, जब उसे प्यार हो जाता है, और मुझे भी ना आपसे प्यार हो गया है। बस अब चुप हो जाओ। तुम मेरे स्टूडेंट थे और मैं तुम्हारी टीचर। लेकिन प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? प्यार कुछ सोच कर नहीं होता। तुम छोटे हो मुझसे। हाँ, बहुत अच्छे से पता है, मैं आपसे 5 साल छोटा हूँ, और आज के टाइम में इतना तो नॉर्मल है ना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गगन। लेकिन मेरी उम्मीद ना आप हो, और सिर्फ आप ही रहोगी। आज के बाद मेरे बारे में सोचना भी मत। अब तो बात सोच से बहुत आगे जा चुकी है। सोच से आगे जो बात चली गई, अब सिर्फ बात ना रही, तेरे नाम की धड़कन में। लेकिन अब तो सब कुछ डन हो गया ना हमारी तरफ से। लेकिन हमारी सगाई से पहले तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था कि हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। हाँ, तो अब हो गया डिसाइड, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारी अरेंज मैरिज है, और वैसे भी हमारा इतना बजट नहीं है कि मेरे मम्मी पापा डेस्टिनेशन वेडिंग अफोर्ड कर पाए। अगर तुम्हारे मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हमारे घर का रिश्ता मांगा क्यों था? ये आप कैसे बात कर रहे हैं? ये कोई सेंस होती है बात करने की? और मेरे पेरेंट्स के बारे में तुम ऐसा नहीं बोल सकते। और क्या बोलूं, जब लड़की की शादी करने की औकात नहीं होती तो अच्छी औकात वाले लड़कों को फंसाते क्यों हो? बस करो, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगी। अब ना सुनने के अलावा ना कुछ बचा भी नहीं है तुम्हारे पास। जब तक मेरे मम्मी पापा मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ बचा है। तुम आज मेरे मम्मी पापा की इज्जत नहीं कर रहे हो तो कल क्या करोगे? ये लो, पकड़ो अपनी रिंग। अब किसी अमीर घर में अपना रिश्ता लेके जाना, ताकि तुम्हारी औकात ऊंची हो सके। तुम शादी तोड़ रही हो, बदनामी से डर नहीं लगता क्या तुम्हें? बदनामी से ज्यादा जरूरी है मेरे माँ बाप की इज्जत। देख लेना कहीं तुम बाद में आओ माफी मांगने। इस जन्म में छोड़ो, अगले जन्म में भी नहीं होगा ऐसा। इतनी जुबान चल रही है तेरी। तू कौन है? मैडम का स्टूडेंट था मैं, और सबसे नालायक स्टूडेंट। इतना तो तेरे को पता ही होगा, सबसे नालायक और पीछे बैठने वाले स्टूडेंट कैसे होते हैं। थैंक यू गगन। अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं क्या गलत हो गया होता। अच्छे लोगों के साथ ना कभी भी गलत नहीं होता, और अगर मेरे को पहले ही पता होता कि आप एंगेज्ड हो तो मैं आपसे प्यार ही ना करता। लेकिन तुमने कभी मुझसे बदतमीजी से बात नहीं की, जैसे मेरे फियांसे ने कर दी थी। हर इंसान और हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती ना मैडम जी। बाकी आज तक के लिए सॉरी, आज के बाद ये गगन आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। अगर मैं देखना चाहूँ तो तूने जो देखा एक पल, सब कुछ बदल गया। तुम मेरे स्टूडेंट रह चुके हो,
और मुझसे 5 साल छोटे हो, लेकिन तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि प्यार होता क्या है, प्यार को निभाया कैसे जाता है, और सबसे बड़ी चीज लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। लेकिन फिर भी देखो ना, मेरे नसीब में प्यार ही नहीं है। पहले नहीं था, लेकिन अब है। लेकिन आप तो हमेशा यही कहते हो ना कि मैं आपसे 5 साल छोटा हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगी ताकि तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सको। मैं शायद सपना देख रहा हूँ। अब सपने देख लो, कुछ टाइम बाद सपनों को साथ में पूरा भी कर लेंगे। हाँ हाँ में प्यार है, इकरार है, बेशुमार है बस तुमसे। हाँ में प्यार है बस तुमसे, इकरार है बस